अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू टॉप स्मार्टीज। ड्रामा सीरियल एहसान फरामोश। आखिरकार नवाल और हमजा एक हो गए। हमजा ने नवाल को इतनी ज़बरदस्त हीरे की अंगूठी पहनाई कि फलक तो बस देखती ही रही। ये तो अभी आगाज़ है, आगे आगे चलकर तो वो नवाल की हर चीज़ से हसद करने लगेगी। अब वो ये अंगूठी देखकर दंग रह गई कि मौका गनीमत जानते हुए मंगनी के फंक्शन के बाद अकेली उसके कमरे में आ जाती है और देखा कि कोई नहीं तो अंगूठी को पकड़कर बाथरूम में फेंक दिया और ऊपर से फ्लश भी कर दिया। अचानक से नवाल की नज़र फलक पर पड़ी। फलक, तुम यहाँ? तो फलक फ़ौरन से पहले घबरा गई। आप ही आपको देखने आई थी, आपसे मिलना चाहती थी, घर वापस जा रही हूँ ना, तो आप नज़र ही नहीं आई कमरे में। तभी नवाल कहने लगी, अच्छा मैं नहाने गई थी। अब नहाने के बाद वो अपनी अंगूठी फिर से पहनने लगी तो उसे अंगूठी मिली ही नहीं, तो वो तो रोने लगी, आंखों में आंसू आ गए, चीखने लगी, मेरी अंगूठी कहाँ गई? यहीं पर रख कर ही तो मैं नहाने गई थी, अभी तो उतारी थी मैंने। तो फलक भी कहने लगी, क्या हो गया नवाल, आप ही आपको पता है कितने मेहमान आ रहे हैं जा रहे हैं, आप इतनी केयरलेस कैसे हो सकती हैं? कितने प्यार से हमजा ने आपके लिए ली होगी, आप तो बहुत ही केयरलेस हैं। तभी नवाल कहने लगी, नहीं फलक, मेरे कमरे में तुम्हारे अलावा कोई नहीं आया, तुमने तो कहीं मेरी अंगूठी नहीं ले ली। अब फलक की आंखें तो फटी की फटी रह गई। क्या कह रही हैं आप नवाल, आप ही मैं आपकी अंगूठी भला क्यों लूँगी? तो नवाल भी कहने लगी, मिल नहीं रही फलक, मैं इसलिए बहुत परेशान हूँ। तो फलक हमेशा की तरह नवाल को नहरे दिखाने लगी, उससे नाराज़ हो गई, जिस पर नवाल को उसको मनाना पड़ा। दूसरी तरफ तोकीर ने आलिया को समझाया तो वह कबीर के पास आकर सॉरी करने लगी, मेरी वजह से आइंदा घर में कोई भी मेस क्रिएट नहीं होगा, मैं तुमसे वादा करती हूँ। लेकिन ये फलक है ना, हर मेस तो यही क्रिएट करती है। चूँकि खाने की जिम्मेदारी इसकी है, इसलिए आलिया के लिए खाना लेकर आई तो आते ही शरारतन कह दिया, इसमें जहर मिला है, खाना मत, और साथ ही ट्रे को उठाकर फेंक भी दिया। बाहर बैठे तोकीर और कबीर शोर की आवाज़ सुनते ही फौरन भाग कर आए तो यहाँ पर फलक के ड्रामे शुरू हो गए। आलिया भाभी, आपको खाना नहीं खाना था तो मत खाइए, लेकिन इस तरह फेंकने की क्या ज़रूरत है? तोकीर और कबीर भी आ गए और दोनों ही आलिया की इस हरकत को देखकर बहुत ही परेशान हैं कि अब तो वो बाहर जाकर सोचने लगे कि आलिया किसी सूरत भी फलक को बर्दाश्त नहीं करेगी, इसलिए उन्हें अलग हो जाना चाहिए। इससे पहले कि मामलात और खराब हो जाए, उन्हें अलैदगी का फैसला आज ही करना चाहिए। यहाँ पर उन्होंने अलैदगी के बारे में सोच तो लिया, लेकिन अभी तक बीवियों को नहीं पता, इसलिए सुबह मेके जाने के लिए फलक जब तैयार हुई, लॉन में आलिया भाभी को देखा और फिर से तंज करने लगी, आपने देख तो लिया मैं क्या कुछ कर सकती हूँ। तो आलिया भी उसे मुस्तकबिल से आगाह करते हुए कहने लगी, इतनी ऊंची उड़ानों पर मत उड़ो, जब कबीर को तुम्हारी हकीकत पता चलेगी तुम्हें बहुत जल्द छोड़ देगा। तो यहाँ पर फलक उसे वार्न करने लगी, अगर आप चाहती हैं कि घर में सुकून अमन कायम रहे तो कबीर से कहिए मुझे अलग शिफ्ट कर दे, मैं आपके साथ रहना ही नहीं चाहती। आलिया तो बहुत परेशान कि हम सब तो मिलकर रहना चाहते हैं और यह अलग के लिए इस तरह से कर रही है, भला हम अलग कैसे हो सकते हैं। दूसरी तरफ वो मेके आई तो यहाँ पर हमजा पर नज़र पड़ी। अब हमजा को ड्राइंग रूम में अकेले बैठे देख उस पर डोरे डालने जाने ही लगी थी कि इसी टाइम नवाल तैयार होकर हमजा के सामने आकर खड़ी हो गई और उसकी नज़र सिर्फ नवाल पर थी। नवाल को देखकर मुस्कुराने लगा और उसे यहाँ से लेकर बाहर चला गया। फलक तो बस देखती रही कि मेरे होते हुए भला कोई नवाल पर नज़र डाले, ऐसे कैसे मुमकिन है। ये तो उसने अपनी अना का मसला बना लिया, इसीलिए तो आगे चलकर वो हमजा के साथ मुलाकातें शुरू कर देगी, उसके करीब जाने की कोशिश करेगी। लेकिन हमजा ने जो इतने अरसे के बाद एक बार अपना एतबार नवाल पर बनाया है, वो अब कभी उस एतबार को टूटने नहीं देगा। नवाल और हमजा तो अपनी ज़िंदगी में खुश रहेंगे, लेकिन अलग होने के बाद कबीर के सामने फलक का भयानक चेहरा आएगा, जो कि कबीर से हर वक्त लड़ाई करेगी और फिर बगावत पर भी उतर आएगी, क्योंकि उसको घर में रहना तो कभी भी पसंद नहीं। वो बाहर जाना चाहती है, अपना नाम बनाना चाहती है, मॉडलिंग करना चाहती है। इस तरह से वो कबीर के हाथों से निकलती ही जाएगी और फिर दिल से भी उतर ही जाएगी।